नमस्कार दोस्तों। आज जब देश में सरकारी पदों पर भर्ती कराने वाली तमाम संस्थाओं पर निष्पक्षता और ईमानदारी को लेकर के सवाल उठते हैं, उसी जगह एक ऐसी संस्था भी है जिसने पिछले 100 सालों से अपनी साख बनाए रखी है। दोस्तों, इस संस्था का नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी है। यह वही संस्था है जो देश भर में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाती है। यह वही संस्था है जो देश को प्रतिभा संपन्न आईएएस, आईपीएस और आईआरएस भी देती है। दोस्तों, यूपीएससी एक परीक्षा लेने वाली संस्था ही नहीं, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र में भरोसे, ईमानदारी और समान अवसर का प्रतीक भी माना जाता है। इस संस्था ने हर साल यह साबित किया है कि सफलता या असफलता का आधार केवल और केवल योग्यता होती है। यही कारण है कि लाखों युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र आज भी यही संस्था बना हुआ है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में हुई थी। यानी कि इस संस्था ने अब 100 साल पूरे कर लिए हैं। आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे और मजबूत संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई, ताकि यह संस्था राजनीतिक दबाव और पक्षपात से पूरी तरह से मुक्त रह सके। सालों के सफर में यूपीएससी ने न सिर्फ अपनी भूमिका निभाई, बल्कि यह लोकतंत्र के स्तंभों में से एक बन गया। शुरुआती दिनों में यह कुछ ही परीक्षाएं आयोजित कराता था, लेकिन आज इसका दायरा बेहद व्यापक हो चुका है। प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा से लेकर इंजीनियरिंग, वानिकी, चिकित्सा और सांख्यिकी जैसी सेवाओं में भर्ती का जिम्मा भी इसी के पास है। दोस्तों, सोच करके देखिए कि हर साल 10 से 12 लाख उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। पहले चरण यानी कि प्री परीक्षा का आयोजन 2500 से अधिक सेंटर पर होता है, केंद्रों पर होता है। फिर आती है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, जहां हर उम्मीदवार जो प्री पास करके आए रहते हैं उसके द्वारा चुने हुए वैकल्पिक विषय का पेपर उपलब्ध कराना पड़ता है। इतना ही नहीं, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे सहायक लेखक की व्यवस्था करना, बड़े अक्षरों में प्रश्न पत्र और अन्य व्यवस्थाएं आदि। यह सब सिर्फ प्रशासनिक काम नहीं है, बल्कि यह उस सोच का हिस्सा है जो कहती है कि हर उम्मीदवार, चाहे वह गाँव से हो या शहर से, अमीर हो या गरीब, अंग्रेजी जानता हो या नहीं, सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर यूपीएससी की नींव, उसका इतिहास है, तो इसके 3 बड़े स्तंभ हैं: भरोसा, ईमानदारी और निष्पक्षता। लाखों अभ्यर्थियों ने हमेशा विश्वास किया है कि यहाँ पर उनका भविष्य केवल उनकी मेहनत और योग्यता ही तय करेगी, और यह विश्वास यूं ही नहीं बना, बल्कि इसे दशकों की पारदर्शिता और कठोर ईमानदारी से गढ़ा गया है। यूपीएससी की सबसे बड़ी ताकत उसके वे गुमनाम नायक हैं जिनके नाम हमें कभी नहीं पता चलते। ये वही विशेषज्ञ हैं जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, जो उत्तरों का मूल्यांकन करते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में शीर्ष पर होने के बावजूद ये बिना नाम यश की चाह में काम करते हैं, और इनका समर्पण ही यूपीएससी का बैकबोन कहा जाता है। आज के समय में यूपीएससी केवल पारंपरिक ढांचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी बदलावों को भी अपना रहा है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नई पहले परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत बना रही है और किसी भी प्रकार की धांधली रोकने में भी मदद कर रही है। इसके अलावा जो उम्मीदवार फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन कदाच उनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए भी यूपीएससी ने अब प्रतिभा सेतु जैसी पहल शुरू की है, ताकि उन प्रतिभाशाली युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिल सके। तो दोस्तों, आज जब यूपीएससी अपने 100वें साल में प्रवेश कर रहा है, तो यह सिर्फ उत्सव का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए उस सफर को याद करने का अवसर है जिसने भारत में योग्यता और ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है। यह उस विश्वास को दोहराने का समय है कि आने वाले 100 सालों में भी यूपीएससी इसी तरह से निष्पक्षता और समान अवसर का प्रतीक बना रहेगा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में यूपीएससी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आप यूपीएससी संस्था पर भरोसा करते हैं, और क्या भविष्य में आप भी आईएएस, पीसीएस बनना चाहते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषण सहित वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।